हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में अच्छे से डटे होंगे यानी मेहनत करते होंगे। ठीक है, चलो आज हम चर्चा करते हैं। आपका मेरा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्णविच्छेदन। क्लास 12th में भी पूछा जाता है, क्लास 10th में भी पूछा जाता है, दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टरों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, आइए हेडिंग है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्णविच्छेदन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्णविच्छेदन या परिक्षेपण भी इसी बोलते हैं। परिक्षेपण, वर्णविच्छेदन या फिर परिक्षेपण। ठीक, चित्र में एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद प्रदर्शित किया गया है। प्रिज्म की डेफिनेशन सिंपल है कि यह एक कांच का पारदर्शी माध्यम होता है और जिसके तीन आयताकार पृष्ठ व दो वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं और इसका ये जो कोण होता है ये, इसको हम कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण भी है। अपवर्तक कोण, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, दोनों नाम से इन्हें जानते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण समझने से पहले हमें ये जानकारी होना जरूरी है कि श्वेत प्रकाश किरण अनेक रंगों से मिलकर बनी होती है। श्वेत प्रकाश किरण जो होती है वो अनेक रंगों से मिलकर बनी होती है। सूर्य के प्रकाश द्वारा जो सूर्य से जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है वो श्वेत प्रकाश की किरण में प्राप्त होता है, जिसे हम व्हाइट रे बोलते हैं। ये अनेक किरणों का मिश्रण, अनेक रंगों का मिश्रण है। जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात यह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, अनेक रंगों में विभाजित हो जाती है। किस प्रकार होती है उसको समझते हैं। तो एक कोई प्रकाश स्रोत की मान लेते हैं, जैसे एक कोई प्रकाश किरण PQ और PQ जो प्रिज्म के ABC प्रिज्म के AB अपवर्तक पृष्ठ पर आती है। यह है श्वेत प्रकाश किरण। श्वेत प्रकाश किरण, श्वेत प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण भी बोल सकते हैं इसे। श्वेत प्रकाश किरण AB अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात आप सभी को पता है बाहर वायु है, अंदर कांच है। बाहर क्या माध्यम है? वायु माध्यम, वायु माध्यम। तो इसे माध्यम वन भी बोल सकते हैं। बाहर इधर भी वायु माध्यम है, इसे माध्यम वन भी कह सकते हैं। वायु माध्यम क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। यहाँ कांच यानी माध्यम टू, माध्यम टू। अब वर्तनांक इसका N2 मान लेते हैं, इसका N1 मान लेते हैं। N1 अपवर्तनांक और N2। जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म के AB अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो इसका बिंदु Q द्वारा या Q पर अपवर्तन होने लगता है, क्योंकि प्रकाश वायु से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। वायु से किस माध्यम में? सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, जिस कारण से इसका विचलन होना निश्चित है। यानी प्रकाश किरण से जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन जाएगी कैसे? विचलित हो। आप सभी को पता होगा जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती तो अभिलंब से दूर हटती है और झुककर एक पर्दा बनाते हैं। ये क्या है? अपना एक पर्दा है
जिस पर प्रकाश करो को आपतित करें। एक सबसे पहली किरण रेड होती है और इधर वायलेट, फिर आपकी वायलेट और जो हो जाएगी इंडिगो, इधर ब्लू, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो और ऑरेंज, ये लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और ये आपका जामुनी है, जामुनी, ये स्पेक्ट्रम आपको मुख्यतः प्राप्त होता है। श्वेत प्रकाश की किरण अनेक रंगों का मिश्रण होती है, लेकिन मुख्यतः श्वेत रंग आपको प्राप्त होते हैं 7 रंग, जिन्हें हम अंग्रेजी के वर्ड या इंग्लिश वर्ड विवियो विवियो नामक शब्द से याद है। कौन से अंग्रेजी के वर्ड विवियो नामक शब्द से याद है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम। तरंगदैर्घ्य से वेवलेंथ बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य वेव इसको बैंगनी की है तो लैम्डा सफिक्स में भी और लैम्डा सफिक्स में कितने से कितने तक होती है, तो जो दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम कहलाता है, ये विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। कौन सा स्पेक्ट्रम है जी? विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम। विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम यानी कि दृश्य प्रकाश तरंग, दृश्य प्रकाश तरंग या दृश्य प्रकाश प्रतिरूप, क्या बोल सकते हैं? दृश्य 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 प्रकाश प्रतिरूप। दृश्य प्रकाश प्रतिरूप कहते हैं इसको। कहाँ से कहाँ तक? 4000 एंगस्ट्रॉम तक, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ये भी याद रखना बच्चा, एक एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है, एक एंगस्ट्रॉम मतलब एक एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है 10 की घात -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है 10 की घात -10।
10 की घात -10 मीटर के बराबर। ठीक, इसके बाद हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, कारण क्या है इसका। तो बच्चा कारण स्पष्ट है कि निर्वात में, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्वात में सभी रंगों की किरणों का वेग समान होता है, अर्थात ये सभी प्रकाश के वेग c, जो c से रिप्रेजेंट किया जाता है प्रकाश का वेग, c इज इक्वल टू 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड से चलते पहली बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निर्वात में सभी रंगों के लिए प्रकाश का वेग, जो प्रकाश का वेग है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, उसी वेग से प्रत्येक रंग का वेग होता है। लेकिन इसके विपरीत क्या याद रखना है, इसके विपरीत भिन्न भिन्न माध्यम के लिए भिन्न भिन्न रंगों की किरण का चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न रंगों की चाल, रंगों की प्रकाश रंगों की प्रकाश रंगों की किरणों की चाल भिन्न भिन्न होती है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट। कारण यही है कि निर्वात में तो प्रत्येक रंग के लिए जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के समान होता है, जबकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, अलग अलग रंगों के लिए, जिस कारण से ये पैटर्न देखने को आपको मिलता है। हमने जाना कि लाल रंग की वेवलेंथ जो होती है वो सभी रंगों के कंपैरिजन में सबसे अधिक होती है। यदि हम इसको पीछे हटाएं तो हमें यहाँ एक कोण प्राप्त होता है जिसे हम विचलन कहते हैं। क्योंकि ये लाल रंग की किरण के लिए है, इस वजह से इसे लैम्डा सफिक्स में आर लिखे, तो ये क्या कहलाएगा, लाल रंग का विचलन। क्या कहलाएगा, लाल रंग का विचलन। डेल्टा आर को क्या कहेंगे, लाल रंग का विचलन। ठीक है, लाल रंग का विचलन को। ठीक इसी प्रकार अगर हम लास्ट वाले जो बैंगनी वायलेट किरण है उसके लिए देखें तो जे डेल्टा वी से कर सकते हैं। डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी जो है वो बैंगनी रंग की किरण विचलन बैंगनी रंग की किरण का विचलन। ठीक, हम देखते हैं कि सबसे अधिक विचलन कोण किसका है और सबसे कम विचलन कोण किस रंग के लिए होता है, किस रंग की किरण के लिए होता है। तो स्पष्टता चित्र से स्पष्ट होता है कि चूंकि डेल्टा लेस देन है डेल्टा वी, हम लिख सकते हैं पॉइंट बना के लिखते हैं, डेल्टा वी जो है वो ग्रेटर देन है डेल्टा आर,
डेल्टा बी जो है वो ग्रेटर देन है डेल्टा आर। लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अर्थात लाल रंग का विचलन कोण न्यूनतम और बैंगनी रंग का विचलन कोण 60। तो बैंगनी रंग की किरण के लिए विचलन कोण सर्वाधिक, जबकि लाल रंग की किरण का विचलन कोण न्यूनतम होता है, न्यूनतम। ये भी बात क्लियर होगी। इसके बाद हम अपवर्तनांक के बारे में बात करेंगे। यदि मैं म्यू आर लाल रंग की किरण का अपवर्तनांक बताओ, म्यू आर सफिक्स में लाल रंग की किरण का अपवर्तनांक और म्यू बी जो है वो बैंगनी रंग की किरण का अपवर्तनांक म्यू आर लाल रंग की किरण का विचलन वो अपवर्तनांक है, म्यू वी जो है वो बैंगनी रंग की किरण के लिए विचलन कोण। ठीक, इनके बीच जरा संबंध देखते हैं, किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक और किसका अपवर्तनांक सबसे न्यूनतम होता है। ठीक, देखते हैं। बेटा एक सूत्र मुझे याद करना होगा, इसके लिए मैं जानता हूं एक सूत्र क्या होता है कि एक होता है एन लैम्डा और एक सूत्र है दूसरा n बराबर c अपॉन v। इस वाली समीकरण से क्या स्पष्ट होता है कि b प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, और इस वाली समीकरण से पता चलता है कि b व्युत्क्रमानुपाती है b, वो n व्युत्क्रमानुपाती है। n क्या, म्यू ले लेते हैं, म्यू अपवर्तनांक है, म्यू क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, ये ले लेते हैं। पहले समीकरण इससे बात करते हैं, एक से इक्वेशन 1 से चर्चा करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 बताना चाहती है कि लैम्डा जिसका सर्वाधिक होगा वेग भी उसका सर्वाधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा सर्वाधिक हम देख चुके हैं किसका अधिक होता है, कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है उसका सर्वाधिक होती है, और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है उसका लैम्डा सबसे न्यूनतम होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पॉइंट बनाते हैं कि लाल रंग का वेग सर्वाधिक जबकि बैंगनी रंग का वेग न्यूनतम होता है। लाल रंग की किरण का वेग सर्वाधिक, इसके विपरीत बैंगनी रंग की किरण का वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम। ठीक, एक पॉइंट और बनाते हैं, वो इसके द्वारा बन सकता है। अच्छा, ये किरण, ये इक्वेशन क्या बताना चाह रही है, ये बताना चाह रही है जिसका वेग सर्वाधिक उसका अपवर्तनांक न्यूनतम, और जिसका वेग न्यूनतम उसका अपवर्तनांक सर्वाधिक। तो हम जान चुके हैं अभी कि लाल रंग का वेग सर्वाधिक होता है तो उसका अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। तो क्या लिखेंगे, लाल रंग की
किरण का अपवर्तनांक न्यूनतम क्या होता है, न्यूनतम, जबकि बैंगनी रंग की किरण का अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा। ठीक है बच्चा, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि वी आर ग्रेटर देन वी, और इस वाली बात को लिख सकते हैं कि न्यू आर लेस देन न्यू वी, लेस देन। ठीक है बच्चा, तो आज हमने जाना कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ग विक्षेपण क्या है। सरल भाषा में समझ लेते हैं। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना ही प्रकाश का वर्ग विक्षेपण, वर्ग विक्षेपण या फिर परिक्षेपण। किस प्रकार से हमें एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है जिसे हम विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम बोलते हैं, वो निम्न प्रकार दर्शाया गया है। सार्वधिक तरंगदैर्घ्य जो होती है वो लाल रंग की होती है, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो होती है वो बैंगनी रंग की होती है। विचलन क्यों हो रहा है, क्यों स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, अलग अलग तरंगदैर्घ्य क्यों दिखाई दे रही है, तो बच्चा हमें याद रखना है, हम बता चुके हैं कि अलग अलग रंगों की किरणों का वेग अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, जबकि निर्वात में सभी रंगों का वेग समान होता है। एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू उसकी घात माइनस के 10 मीटर। विजुअल स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य कहां से कहां तक होती है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7,800 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद हमने देखा कि जो एक स्पेक्ट्रम रंगों का प्राप्त हुआ है 7 रंगों का, उसे अंग्रेजी के एक शब्द विवरण नामक शब्द से जाना जाता है। फिर हमने जाना कि भैया डेल्टा आर वो डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर जो है वो लाल रंग का विचलन कोण है, डेल्टा बी जो है बैंगनी रंग का विचलन कोण है। इस वाली लाइन के द्वारा हमें ले जाना है डेल्टा बी यानी विचलन कोण सर्वाधिक किसका होता है, बैंगनी रंग का, जबकि न्यूनतम विचलन कोण किसका होता है, लाल रंग का। इस वाली इक्वेशन द्वारा हमें जाना कि वेग सर्वाधिक किसका होता है, लाल रंग का, न्यूनतम वेग किसका होता है, बैंगनी। इस वाली इक्वेशन के माध्यम से हमने जाना कि अपवर्तनांक जो है वो लाल रंग का न्यूनतम होता है, जबकि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम। बस इतना आपसे पूछेगा, इतना सफिशिएंट है, इतनी बातें बता देना। क्लास 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 10 के लिए। ठीक है, थम्स अप करें, वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।